अगर आपको किराए से पैसे कमाने हैं तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना ज़रूरी है। कम से कम आपके पास 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए होना ज़रूरी है। इस पैसे को आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि दुकान या बिल्डिंग, फ्लैट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को खरीदेंगे और उसको आप किराए पे देंगे तो आपको किराया मिल सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 5,000 रुपये, क्या 10,000 रुपये से क्या हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये स्कीम पहले ही अमेरिका, चाइना, हांगकांग जैसे देशों में धूम मचा चुकी है। अब ये इंडिया में भी आ चुकी है। इसको कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट। रीट कंपनियां भारत में कैसे काम कर रही है मैं आपको बताऊंगा। बड़े बड़े महानगर जैसे आपके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, वहाँ पे ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को कंपनियां खरीदती है, उसको डेवलप करती है और उसको किराए पे देती है। किराए पे लेने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल है, बिजनेस पार्क है। इन सारे चीज़ों को ये किराए पे देती है और ये किराया, इनका इनकम जो होता है ये लीज रेंट या किराया होता है। अब ये कंपनियां क्या करती है कि जितना भी इन्होंने पूंजी लगाए होते हैं उसको शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देती है। लिस्ट करने के बाद आम पब्लिक को अपने शेयर ये बेच देती है। और रीट कंपनियों की सबसे बड़ी जो खासियत क्या होती है कि जितने भी ये इनकम कमाती है उसमें से जो 90% जो डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है और ये इस रीट को अन्य कंपनियों से अलग करती है। दूसरी अलग बात क्या है कि जितनी जो रीट कंपनियां हैं इनकी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ किराए पे ही रहती है। 90% इनको किराए पे रखने होते हैं क्योंकि शेयर होल्डर को एक निश्चित अमाउंट डिविडेंड देना ही होता है। इनको डिविडेंड देना ही है, ये कंपलसरी है। आज के समय में पूरे इंडिया में 5 रीट है। उसमें से जो सबसे बड़ी रीट है वो बेंगलोर की एम्बेसी ग्रुप है जो पुरानी है। और इसमें सबसे जो नई रीट है वो नॉलेज रियलिटी है। ये अगस्त 2025 में लॉन्च हुई थी। आपके पास ऑप्शन लिमिटेड है। रही बात कि आखिर ये रीट कंपनियां की निगरानी कौन करता है? रीट कंपनियों की निगरानी सेबी करती है। एक तरह से ये गवर्नमेंट की संस्था है तो सरकार की भी इस पर नज़र रहती है। अगर आपको एक स्टेबल इनकम, इसमें रिटर्न काफ़ी कम है लेकिन आपको एक रेगुलर इनकम मिलने वाला है और आपकी जो पूंजी है, आपकी जो कैपिटल है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट की जाती है। तो जैसे जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ेंगे आपकी जो पूंजी है उसका भी अमाउंट वो बढ़ेगा। और अगर किराए बाहर बढ़े, बड़े बड़े महानगरों में किराए भी बढ़ते रहते हैं तो आपको जो रेगुलर इनकम मिलने वाली है वो भी बढ़ के ही मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप कैसे रीट में इन्वेस्ट करेंगे। 5,000 रुपया से 10,000 रुपये से हम कैसे शुरुआत करेंगे? जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट जैसे जेरोधा, ऑप स्टॉक, ग्रो है, उसके सर्च ऑप्शन में जाएं और उसमें लिखें REIT यानी रीट। तो जो भी इंडिया में जो टॉप के जो रीट है वो आपके पास उसके ऑप्शंस आ जाएंगे और आपने जो भी रिसर्च किया है, जो भी आपको रीट खरीदना है उसकी क्वांटिटी, जो अमाउंट आप फिक्स कर लें और आप उसको बाय कर लें। रीट आपको शेयर की तरह लगेगा लेकिन इसको आप शेयर की तरह ना रखें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें और एक रेगुलर और एक साइड इनकम के लिए आप रीट खरीद सकते हैं। अंत में दोस्तों, किसी भी मार्केट प्रोडक्ट में मार्केट का रिस्क रहता ही है। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है तो इसमें भी मार्केट का रिस्क है। मार्केट में किसी भी तरह का अगर बदलाव आया या कोई जैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें बदलाव आ सकता है। इस चीज़ को आपको एक ध्यान रखना है। आज के समय में ये जो 5 रीट है
पूरे देश में 1,76,00,000 स्क्वायर फुट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ये डेवलप करके इसको किराए पे इन्होंने दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये लेवल पे ये प्रॉपर्टी डेवलप करती है। आपके जो अमाउंट है, आपके जो पैसे हैं, उसकी निगरानी सरकारी संस्था करती है। बस यही समझना है कि रीट आपको कम रिटर्न देगा, लेकिन आपको ये स्टेबल और रेगुलर इनकम एंश्योर करेगा। लास्ट में आप खुद का भी एक अपना रिसर्च करें और अन्य कृषि प्रोफेशनल एक्सपर्ट के राय लेके रीट के क्वांटिटी या रीट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।